हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथ्स इन इजी वे। आज मैंने 10th क्लास का टॉपिक लिया है यहाँ पे मैथ्स का सर्किल। और सर्किल होता क्या है, विच टाइप ऑफ शेप ऑफ सर्किल। तो लेट्स सी, इन चाइल्डहुड यू हैव सीन मैनी थिंग्स हु शेप इज राउंड सच एज बैंगल्स, कॉइन्स, प्लेट्स एक्सेट्रा. So which type of shape or circle? To do one thing, take 1 meter long thread and bind a small piece of stone like this, okay, on its one end, 1 meter thread, and rotate it by holding the second end from hand and increase its speed and carefully on the stone. You will observe that on the place of stone you can see a ring shape. It is the shape of circle. Yes, it is the shape of circle. So we will discuss about circle and its properties in this chapter. So let's get started. First of all, circle. What is the definition of circle? जो एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है या एक नॉर्मल 10th क्लास के स्टूडेंट को जनरली पता होना चाहिए. तो सर्किल की डेफिनेशन इज़ द सेट ऑफ सच ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन which is situated from a constant distance from all points is known as circle. Okay, ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं और जितने भी सर्किल के ऊपर जितने भी ये डॉट 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 मैंने शो किए हैं ये सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस मेज़र करते हैं. अगर अपन तो अभी अपन एक थ्रेड लिया था, 1 मीटर लॉन्ग था वो थ्रेड. तो चाहे आप यहाँ से मेज़र करो, उस थ्रेड की डिस्टेंस हमेशा लेंथ 1 मीटर ही आएगी. 1 मीटर. तो ये सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा, इस सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ने जो है शेप बना ली, उस शेप को हम क्या कहेंगे, सर्किल. तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब सर्किल की कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं कि होती क्या. सबसे पहले जो स्टोन जहाँ पे अपन ने टाई किया था, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल. यानी वो पॉइंट जिससे जो सर्किल के जो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल. और जो ये पॉइंट्स का जो सेट हमने बनाया था, इसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस. ओके, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है हम इसे स्मॉल आर से मेज़र करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस. और ये हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होती है. इस वाले सर्किल के अंदर जो कांस्टेंट डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1 मीटर, बिकॉज जो थ्रेड हमने लिया था वो 1 मीटर लॉन्ग लिया था. ओके, अब हम देखते हैं कि जो सर्किल होता है वो एक प्लेन मीन्स आपकी जो सरफेस है, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो मैंने यहाँ पे एक सर्किल डिनोट किया है. एज़ यू कैन सी, एक सर्किल मैंने यहाँ डिनोट किया है. ये इसका हो गया सेंटर को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं ओ से. आप चाहे तो किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग इशू. तो ये जो सर्किल होता है ये एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ऑलवेज आपको याद रखना है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में. फर्स्ट मैंने यहाँ डिनोट किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पार्ट मैंने सर्किल के अंदर लिखा है, प्रॉपर अंदर लिखा है, और उस सर्किल के पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट. ओके, सेकंड जो मैंने लिखा है वो पार्ट लिखा है मैंने सर्किल की बाउंड्री के ऊपर, इसको हम नॉर्मल कहेंगे सर्किल. और जो थर्ड पार्ट है वो प्लेन के अंदर है, उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर. तो एक सर्किल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में. फर्स्ट अंदर एक सर्किल की बाउंड्री के ऊपर वाला, और एक थर्ड एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ है. इंटीरियर सर्किल और एक्सटीरियर. इंटीरियर पार्ट क्या होता है, इनर पोर्शन ऑफ सर्किल, ये आपको ध्यान रखना है. सर्किल होल सर्किल हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हो बाउंड्री, या आप कह सकते हो सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल. और एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल. उसके बाद आपको देखना है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एरिया या सर्कुलर एरिया. ये क्या चीज़ होती है सर्कुलर. नॉर्मल अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो सर्कुलर एरिया मीन्स होता है कि एक सर्किल ने इस प्लेन के ऊपर कितना स्पेस कवर किया हुआ. लाइक मैंने यहाँ पे एक सर्किल डिनोट किया है, इस पूरे पेज के ऊपर इस सर्किल ने कितना एरिया कवर किया. इस सर्किल ने बस ये वाला एरिया कवर किया है. तो ये जो एरिया ये जो स्पेस इसने कवर किया है इस प्लेन का, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे इस सर्किल का एरिया. हर किसी सर्किल का नहीं, इसी सर्किल का एरिया सर्कुलर एरिया. इसके अंदर इंक्लूड होती है इनर पार्ट, तो होता ही होता है साउथ में. इसका जो सर्किल बाउंड्री पार्ट है ये भी इसमें इंक्लूड होता है इसके सर्कुलर एरिया में. तो इट इज़ मेड ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल एंड सर्किल और इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कॉर्ड. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉर्ड. तो ए लाइन दैट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए सर्किल सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड ए कॉर्ड. ये एक सर्किल ले लिया, इसका 1 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ इसकी सरकमफ्रेंस पे ले लिया. अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड. और डायमीटर क्या होता है, इफ़ एनी कॉर्ड पासेस थ्रू दिस
सेंटर ऑफ सर्किल इज़ कॉल्ड डायमीटर। अगर यही जो कॉर्ड है, अगर ये वाला पार्ट इसके सेंटर से थ्रू आउट होता है तो इस वाले पार्ट को, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अभी हमने देखा कि कॉर्ड और डायमीटर क्या होते हैं, तो मैंने डायग्राम में शो किया है कि अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पे मैंने 2 पॉइंट लिए हैं यहाँ ए बी, और सरकमफ्रेंस के ऊपर ही मैंने अगेन 2 पॉइंट लिए हैं यहाँ पे पी एंड क्यू। लेकिन बस इनमें डिफरेंस क्या है कि जब मैंने ए को बी से ज्वाइन किया तो बीच में कोई ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं आया, लेकिन जब पी को क्यू से ज्वाइन किया तो बीच में सेंटर पॉइंट आया, यानी पी क्यू जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से पास आउट हो रहा है। तो जो ए बी जो किसी सेंटर से पास आउट नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्किल। ए बी कॉर्ड हो गई, और जो पी क्यू है वो क्या हो गया, डायमीटर ऑफ सर्किल। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक सर्किल के अंदर सेंटर सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो और वो सेंटर से पास आउट होती है तो उसे हम कहेंगे डायमीटर, और अगर वो सेंटर से पास आउट नहीं होती है तो उसे हम कहेंगे कॉर्ड। अब यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक सर्किल के अंदर कितनी कॉर्ड अपन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कितने डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक कॉर्ड जो है सर्किल के अंदर, वो देखो मैंने यहाँ इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट है इन सबको मैंने, ये सेंटर है, इन सबको मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक सर्किल के अंदर कितनी कॉर्ड को आप ड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए हम कहेंगे इन्फिनेटिव। जो कॉर्ड होगी वो नंबर ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी, इन्फिनेटिव। अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर ये मैंने लिया, तो आप एक बार आप सोचिए कि अगर आप एक सर्किल के डायमीटर ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक सर्किल में कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने एक डायमीटर लिया है ए बी, जो सेंटर से पास आउट हो रहा है, तो 1 हो गया। इस तरीके से आप खूब सारे डायमीटर, बहुत सारे डायमीटर आप से पास आउट कर सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ़ डायमीटर की बात की जाए तो उसका आंसर भी क्या होगा, इन्फिनेटिव। एक सर्किल के अंदर आप एक डायमीटर भी इन्फिनेटिव ड्रॉ कर सकते हो और कॉर्ड भी इन्फिनेटिव ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि क्या डायमीटर कॉर्ड होती है, तो डायमीटर जो है, देखो कॉर्ड की डेफिनेशन केवल इतनी है कि किन्हीं भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को आपको क्या करना है, इंटीरियर पार्ट के अंदर ज्वाइन करना है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। तो डायमीटर के अंदर अपन सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या 2 पॉइंट को ही अपने ज्वाइन किया, इट मीन्स जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि क्या कॉर्ड भी एक डायमीटर है, तो हर जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर नहीं होती है। डायमीटर केवल वही होगा जो कॉर्ड सेंटर से पास आउट होगा। अब उसके बाद आता है पॉइंट आर्क। आर्क क्या चीज़ होती है एक सर्किल के अंदर, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 पार्ट्स, 1 स्मॉल पोर्शन एंड 1 बिग पोर्शन। एक मैंने यहाँ सर्किल ड्रॉ किया है जिसके अंदर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया है ए और दूसरा पॉइंट मैंने सरकमफ्रेंस पे ही या इसके बाउंड्री पार्ट पे ही लिया है जिसको मैंने बोला है बी। यहाँ ओ है इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ मैंने एक समझाने के लिए सी पॉइंट दे दिया है। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट थे इसने पूरी सरकमफ्रेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। अगर आपको ए से लेकर बी तक जाने के लिए आपको रास्ता देखना है कि आप कैसे जाओगे सरकमफ्रेंस के थ्रू, तो या तो आप इस तरीके से जा सकते हो, तो ये हो गया आपका स्मॉल पोर्शन, और अगर आप ऊपर से जाओगे तो ये हो गया आपका बिग पोर्शन। समझ में आ गया। आपको जाना है सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो हम इसे कहेंगे शॉर्ट आर्क, और अगर आप जा रहे हो सी पॉइंट से थ्रू आउट होके पास आउट होके तो हम इसे कहेंगे बिग आर्क। तो स्मॉल आर्क को अगर अपन डिनोट करेंगे तो ए बी, उसके ऊपर लगाना है एक छोटा सा इस तरीके से आर्क ए बी। अगर आप बिग आर्क की बात कर रहे हो तो आप अगेन लिख सकते हो इसको बिग आर्क, इसके ऊपर भी आप डिनोट करोगे। लेकिन सी पॉइंट से पास आउट हो रहे हो, आपको पता कैसे चलेगा बिग आर्क है या शॉर्ट आर्क है, तो इसके लिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ए सी बी, यानी सी पॉइंट से पास आउट होते हो आप बी तक पहुँचे हो और ए को सी बी से ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये इसका शो करने का तरीका हो गया। उसके बाद अगर आपके माइंड में चीज़ आ रही होगी कि ये तो मैंने इधर शॉर्ट दिखा दिया, इधर बिग पोर्शन दिखा दिया, अगर ऐसे 2 पॉइंट लिए जाएं जो इसको बराबर ही डिवाइड करें, यानी इधर से जाओगे तो भी उतना ही आपको वेग लगे, अगर इधर से इधर जा रहे हो बी पॉइंट तक, किसी भी रास्ते को आप चूज़ कर लो, से इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे हाफ सर्किल। डायमीटर अब चेक करो क्या सेंटर से पास आउट हो रहा है, तो ए भी एक डायमीटर भी हो गया। इस डायमीटर ने सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जिन्हें हम कहेंगे हाफ सर्किल, हाफ अपर और हाफ लोअर। इतना पढ़ने के बाद आपकी जो बुक है NCERT वाली, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज आती है 12.1। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 और उसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।